सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सभी को राम राम। सो गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ और ये टॉपिक है कि एसएससी जीडी में ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसे होता है। आप एसएससी जीडी में अब भर्ती होने के बाद अब ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो आपका ट्रेनिंग कैसे होगा और किस प्रकार से क्या क्या टेस्ट होंगे, रनिंग, स्टडी, क्लासेस, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, सारा मैं बतलाने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जैसे आप ज्वाइनिंग के बाद अपना ग्रुप सेंटर जाओगे तो ग्रुप सेंटर में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारी जो प्रोसेस हैं, फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किट मिलेगा, ट्रेनिंग किट मिलने के बाद आपको आपके रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। आप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो वहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होने के साथ साथ आपका जो है जीरो वीक स्टार्ट हो जाता है। जीरो वीक में आपसे कुछ हल्के फुल्के फटिक करवाए जाएंगे और आपको ग्राउंड दिखलाए जाएंगे, कहाँ रनिंग होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, और जीरो वीक में आपसे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी सामान, शर्ट, टी शर्ट, हाफ पैंट, सॉक्स, ये वगैरह वगैरह जो होते हैं वो बोला जाएगा, आप कैंटीन से जाकर खरीद लो। उसके बाद जैसे ही आपका जीरो वीक ख़त्म होगा, जीरो वीक में कोई ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है, फटी वगैरह ग्राउंड मेंटेनेंस कराया जाता है। ठीक है, सो जैसे ही जीरो वीक ख़त्म होगा आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग स्टार्ट होने का मैं आपको टोटल बतलाता हूँ कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपका सुबह मॉर्निंग मार्का लगता है। ठीक है, डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से। अगर ठंड है तो ठंड में काफ़ी अर्ली मॉर्निंग मार्का लगता है, और अगर गर्मी है अगर गर्मी है तो मॉर्निंग मार्का काफ़ी पहले लगता है, और ठंड है तो मॉर्निंग मार्का अपने टाइम के हिसाब से लगता है। जैसे मान लो 4:30-5 बजे मॉर्निंग मार्का लग जाएगा। मार्का होने के बाद आपका रनिंग होगा। रनिंग 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जो भी हो, अपने ग्राउंड के हिसाब से, ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से रनिंग होता है। रनिंग होने के बाद आपको स्टार्टिंग में तो उतना वार्म अप भी होता है, ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं होगा क्योंकि आप न्यू जाओगे। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते आएंगे वैसे रनिंग आपका हार्ड होते जाएगा। तो रनिंग होने के बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है, पुशअप्स, बीम, रस्सा जो भी होता है ये सारे करवाए जाएंगे। वो करवाने के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपका बहुत ही कम समय रहता है, 30 से 45 मिनट आपको ब्रेकफास्ट के लिए दिया जाता है। तो अगर आपका ग्राउंड दूर है तो आपको रनिंग करते हुए जाना है। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करोगे, आपको फ्रेश होना है, नहाना है, जो भी करना है वो करके वापस अब जल्दी आओगे। मैं अपना बता रहा हूँ, हमारा जो ग्राउंड था वो थोड़ा दूर था, तो हमें बहुत ही कम समय मिलता था। हम लोग रनिंग करते हुए जाते थे। रनिंग सुबह मॉर्निंग मारने के बाद, रनिंग करने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, थक जाने के बाद फिर से हम लोग रनिंग करते हुए जाते थे। ब्रेकफास्ट करते थे जल्दी। ब्रेकफास्ट करने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करते थे क्योंकि हमारा वीपन क्लासेस होते थे। ठीक है, वीपन क्लासेस के लिए हम यूनिफॉर्म चेंज करते थे। नोटबुक वगैरह जो क्लासेस होते हैं वीपन के बारे में लिखवा जाते हैं। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस, शेड्यूल जो भी है, आपको कैसे ड्यूटी देनी है, उसके बाद उसके क्लासेस चलते हैं। तो उसके सारे नोटबुक वगैरह लेकर हम लोग आते थे। अगर हमारा रनिंग शूज़ को छोड़कर डीएम शूज़, या फिर अगर हमारा ड्रिल क्लासेस होते थे तो उसके लिए हम लोग वो लेकर आते थे, डीएम शूज़। ठीक है, कील बूट। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें वो जल्दी आना पड़ता, रनिंग करते हुए आना पड़ता था, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो जाते थे तो हमें पनिशमेंट खानी पड़ती थी। ठीक है, तो आने के बाद आपके क्लासेस चलते थे। आपके क्लासेस चलेंगे, वीपन क्लासेस हो गए। उसके बाद वीपन क्लासेस के बाद जो मैंने ऑलरेडी बतला दिया है, वो कुछ क्लासेस के बाद आपको जब जाओगे तो आपका लंच ब्रेक होता है। आप लंच ब्रेक में जाओगे, उसमें भी टाइम कम ही मिलता है। अब जल्दी से जाओगे, पसीने से लथपथ, गर्मी के समय में आपका पूरा क्लासेस के बाद पूरा जो है यूनिफॉर्म भीग जाता था। जाते जाते अब गर्मी ज़्यादा है तो अब जैसे ही पहुंचोगे अपने रूम में, अपने बैरक में, भीग जाओगे और फिर नहाओगे, धोओगे, फ्रेश होगे, लंच करोगे। लंच करने के बाद अगर कुछ हल्का फुल्का टाइम है तो आप रेस्ट करोगे, कपड़े वगैरह साफ़ करोगे, जो भी है। रेस्ट वेस्ट करने के बाद आपको फिर 3:30 या 4 बजे वापस आना होता है क्लासेस के लिए। जो फिर बचे हुए 2-3 क्लासेस वो क्लासेस होते हैं। क्लासेस होने के बाद लास्ट एक पीरियड में आपसे वर्किंग करवाया जाता है, ग्राउंड मेंटेनेंस वगैरह, और आपको एक पीरियड स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर छोड़ा जाएगा। इवनिंग रोल कॉल के बाद आप फिर वापस जाओगे अपने रूम पे, फ्रेश होगे। उसके बाद फिर डिनर करोगे 6:30-7 बजे
8 बजे तक आप डिनर करोगे। डिनर करने के बाद फिर से नाइट चेक रोल कॉल होता है, आधे घंटे 1 घंटे का चेक रोल कॉल होगा। उसके बाद आपको मौका मिलेगा सोने का। आप इस दौरान पढ़ सकते हो, घर पे बात कर सकते हो, जो भी करना है आपका टाइम है आप कर सकते हो। अपने गर्लफ्रेंड से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, भाइयों से, दोस्तों से, जिससे भी बात करना है बात करो। उसके बाद फिर आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह फिर से उठना पड़ेगा। यही शेड्यूल आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है? जब आपको राइफल निकालना पड़ता है, क्योंकि कब कोत में आप जाओगे सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप ठंड के मौसम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी में नहीं आप मैनेज कर लोगे, बट ठंड के समय आपको उठने का मन नहीं करता है। अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार राइफल नहीं निकल, राइफल क्लासेस नहीं हो रही है, आपको राइफल टच करने का, हाथ में लेने का, फील करने का मौका मिलेगा, बहुत खुश हो गए। लेकिन गाइस यकीन मानो, आपको जैसे राइफल डेली निकलने लगेगा ना, इंसास, LMG, AK-47 पिस्टल, कार्बाइन, मोर्टार, आप परेशान हो जाओगे। सोचोगे कि मेरा जो है ना बारी ही ना है, मेरा टर्न ही ना है कि मुझे राइफल निकालना पड़े, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। जैसे आपको अगर आपका टर्न नहीं है राइफल निकालने का कोच से, तो आप एक आधे घंटे ज़्यादा आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। बट अगर आपका टर्न है तो आपको पहले उठना पड़ता है गाइस, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और कोच से तो आप राइफल निकालोगे, प्लस जब राइफल क्लासेस इवन क्लासेस ख़त्म होते हैं ना, तो आपको राइफल वापस दोपहर में जमा भी करना पड़ता है यार। लंबी लाइनें लग जाती हैं राइफल जमा करने में। फिर आप राइफल जमा करोगे, फिर भागते हुए रूम पे जाओगे, दोपहर में नहाओगे, खाना खाओगे, कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता है, आपको रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा इस। सो ऐसे ही हैक्टिक और बिजी शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग सेंटर में। मज़ा भी आता है, आप ये चीज़ बाद में मिस भी करोगे, आपको काफ़ी तकलीफ भी होगी। सो हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर देना। अगर ऐसा लगा कि मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बनाकर दे दूँगा। आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ पॉइंट क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और SSC-GD ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाना चाहिए, और मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।